साहिद साहब ये बताएगा कि जो इसराइल है वो एक तरफ गाज़ा पर अटैक कर रहा है और उसने अब ईरान पर भी हमले शुरू कर दिए हैं, यहाँ पर भी एक जंग छेड़ दी है, तो क्या इसराइल दो महाजों पर बैक वक्त लड़ सकता है? कितनी देर तक लड़ सकता है? देखें, ये उतनी देर तक जंग लड़ सकेगा जितनी देर इनको अमेरिका की अनकंडीशनल सपोर्ट हासिल होगी। दर हकीकत अगर देखा जाए तो अगर अमेरिका में आज जूश लाबी, जूश उनका जो असर और रसूख है और टेक्नोलॉजी और साइंस के अंदर जो उनका अमल दखल है वो उसका कोई मुकाबला नहीं है, तो वो जितना अरसा अमेरिका उनको सपोर्ट करता रहेगा, असला देता रहेगा, उतना अरसा वो लड़ते रहेंगे। जिस दिन अमेरिका ने ये बंद कर दिया जंग बंद हो जाएगी। ये इसका सिंपल आंसर है। अब वो देखें कब करते हैं, कितना प्रेशर क्रिएट करते हैं। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास इसका प्लान होगा, वो करेंगे और जल्द से जल्द इसको बंद करा के वो इस सीज फायर का भी क्रेडिट लेंगे। साहिद तारड़ साहब, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको बंद करवाएंगे? जिस किस्म की ट्वीट कल उन्होंने की और जो धमकी उन्होंने कल ईरान को लगाई कि इससे बुरे दिन भी आ सकते हैं ईरान के लिए, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो ईरान की सकाफत को मिटा देंगे। देखें, ये उन पे प्रेशर क्रिएट करने की एक टैक्टिक थी ताकि वो नेगोशिएशन टेबल पे आ सकें, क्योंकि वो मुसलसल ट्राई कर रहे हैं किसी न किसी सोल्यूशन पे जाने के लिए। और ईरानियन जो रजीम है वो उनके साथ काम नहीं कर रही थी। अल्टीमेटली जिनके साथ वो डायलॉग कर रहे हैं और वो उनकी बात नहीं सुन रहे, तो वो किस और तरीके से बताएंगे या प्रेशर क्रिएट करेंगे। साहिद तारड़ साहब, तकरीबन जो इसराइल ने अटैक किया 3 दिन से सबको मालूम था। अमेरिका में आप मौजूद हैं, आपको पता है अमेरिकन अखबार इसको रिपोर्ट कर रहे थे कि इसराइल किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो खुद मुज़ाकरात की टेबल पर थे, फिर क्यों उनकी जानिब से हिमायत या इजाज़त दी गई इसराइल को इस अटैक की? देखिए, ईरान उनके साथ अटैक हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप साहब उस डायलॉग में मायूस हो गए थे, जब ईरान उनके साथ काम नहीं कर रहा था, जब डेडलाइन एक्सपायर हो रही थी, तब वो इन सारी चीजों से पीछे हटे हैं। उससे पहले वो डायलॉग करते रहे हैं। बल्कि यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि उन्होंने बीबी नेतन्याहू को खुद फोन करके कहा है कि हमले से इजतनाब किया जाए, वी आर इन डायलॉग। तो इसमें आप डोनाल्ड ट्रंप साहब को ब्लेम नहीं कर सकते। वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे इस सारे वाकये के, इस सारी चीजों से, और दे वर नॉट कमिंग टू एनी कंक्लूजन। और आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने के बावजूद नेतन्याहू ने हमले जारी रखे? देखिए, एक तो डेडलाइन एक्सपायर हो चुकी थी और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी भरपूर कोशिश की है कि ये सारी चीजें इस तरह एक्सकलेट ना हो। दर हकीकत देखें, जो रोल उन्होंने यूक्रेन और रशिया के साथ अदा किया है, वहां से भी फ्रस्ट्रेशन उन्होंने उसका इजहार किया है कि ठीक है, अब आप एक दूसरे के साथ लड़ लें, जब आप एक पॉइंट पे पहुंचेंगे देन आई विल गेट इन्वॉल्व। और ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन ये थी कि कितने अरसे से वो ईरान के साथ डायलॉग कर रहे थे, मुसलसल उनको कभी डराते थे, कभी साथ लगते थे, कभी कहते थे ईरान को हम टेक्नोलॉजी देंगे, ट्रेड करेंगे, लेकिन वो किसी कंक्लूजन पे नहीं आ रहे थे। मेरा अगर जाती मशवरा ये देखें, ईरान को चाहिए था कि उनकी प्रैक्टिस कमजोर हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, और इतने अरसे से जो किस तरीके से एम्बार्गो और सैंक्शंस को फेस कर रहे हैं, उनको चाहिए था कि अपने प्लान बी पर जाते, अपने आप को सेव करते, अपने शहरियों को सेव करते और किसी मुनासिब वक्त का इंतजार करते। तारड़ साहब, 2015 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, यकतरफा तौर पर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ही उसको खत्म किया था। देखिए, 12 साल बाद हुई थी वो, 12 साल रही है डील, लेकिन और दूसरा यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा उस डील के साथ क्या क्या हुआ था। एक कैश अमाउंट, बहुत ज्यादा कैश अमाउंट ईरान को दी गई थी। अमेरिका में लोग ये बिलीव करते हैं कि वो जो पैसे ईरान को दिए गए थे वो हिजबुल्लाह और हमास के पास चले गए थे, और उसी वजह से आज जो मिडल ईस्ट है वो दोबारा चल रहा है। उसी वजह से हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था और आज गाजा भी सफर कर रहा है। तो दर हकीकत ये उनकी ओपिनियन है। डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार अपने इलेक्शन कैंपेन में कहते रहे हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो ये जंगें ना होती, ईरान हिजबुल्लाह हमास को इतनी सपोर्ट ना कर पाता, रशिया और चाइना का अलायंस ना बनता। तो ये तो फिर इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आगे क्या होगा और आज क्या हो रहा है। तारड़ साहब, अभी मुज़ाकरात की डेडलाइन यकीनी तौर पर ख़त्म हो गई थी, लेकिन आज के ही दिन मुज़ाकरात होने थे ओमान के अंदर, उसका भी इंतज़ार नहीं किया गया और उसको भी उससे पहले ये नहीं कहा गया कि ये मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, उसी दौरान जो है ये अटैक कर दिया गया था। देखिए, मैं समझता हूं कि इजराइल इस टाइमिंग का भरपूर फायदा उठाना चाहता था। ईरान आज कमजोर है, आज डोनाल्ड ट्रंप साहब कामयाब नहीं है हुए अपनी डायलॉग के अंदर, और उन्होंने इस टाइमिंग को मुनासिब समझा है और उन्होंने अटैक कर दिया है।
इसमें तीसरी कोई बात नहीं है। लेकिन अब देखें, कोशिश की जा रही थी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी लेगेसी एज ए पीस कीपर, पीस मेकर छोड़ना चाहते हैं। वो हर कॉन्फ्लिक्ट में जाके ट्रेड की बात करते हैं, वो हर कॉन्फ्लिक्ट में जाके इकोनॉमी की बात, टैरिफ की करते हैं। वो जंगों के अहदाफ जो हैं वो टैरिफ से हासिल करना चाहते हैं, ट्रेड से हासिल करना चाहते हैं। मेरे अंदाजे में डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ पीस लविंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। देखिए, ये तो अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी स्पेकुलेशन है। मेरे ख्याल में अगर आप इतने ज्यादा थे तो आप सीज फायर ना करते। अगर आप जंग इतने मार्जिन से जीत रहे थे, अल्टीमेटली किसी ने आपको फोर्स नहीं किया सीज फायर करने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में सीज फायर अच्छा था, पाकिस्तान के लिए भी और भारत के पास भी, भारत के लिए भी अच्छा था। जंगों के बाद हमेशा डायलॉग होता है। आज इस सारे चीज के अंदर, और मैं समझता हूँ G7 में भी जाके डोनाल्ड ट्रंप साहब डायलॉग के बारे में बात करेंगे फिर दोबारा, और फोकस करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान और भारत टेबल पे आके चीजों को सेटल करे वर्सेस एक दूसरे के साथ जंग के साथ। डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल कहते रहे हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूं कि बजाय वो एक दूसरे के साथ बम ट्रेड करें, वो आपस में वैसे ट्रेड करें। तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो ये पलड़ा भारी की बात नहीं है। किसी भी अफ्रीक को मजबूर नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान भारत जो सीज फायर हुआ है दोनों पार्टियों की मर्जी से हुआ है। तो तारड़ साहब, इस सिचुएशन के अंदर अभी तक तो सिर्फ रशिया का ही बयान एक हमने देखा, जिसमें पुतिन कहते हैं दोनों से राब्ता करके कि मैं सालसी का किरदार अदा करने को तैयार हूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से इस वक्त मौजूदा मौक़िफ़ क्या है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी भी इंटरेस्टेड हैं कि छठा दौर जो है वो चलना चाहिए, टेबल पे बात होनी चाहिए, किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, एग्रीमेंट पे पहुंचे और ह्यूमन सफरिंग ना हो, इंसानी जानों का नुकसान ना हो।